मॉर्निंग, कैसे हो? सब लोग ठीक हो? सुबह के बज रहे हैं अभी 6, सॉरी 5:30, और मैं सोई नहीं पूरी रात से। इतनी तबीयत ख़राब मेरी बहुत ज़्यादा, और कल दिन में भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं पूरी रात नहीं सो पाई। आपको मेरा फेस देख के लग ही रहा होगा पता। नीचे जा रही हूँ अभी एक चाय लेने, क्योंकि मेरा इतना सर दर्द हो रहा है। मैंने 5 गोलियाँ खा चुकी हूँ पर फिर भी ठीक नहीं हुआ। मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है ना, और कल काम भी इतना ज़्यादा था सैलून पे, तो मतलब कि रेस्ट नहीं मिला मुझे, और अब मैं पूरी रात नहीं सो पाई। अंधेरा हुआ पड़ा इधर भी, तो अंधेरा काफ़ी है। मैं जा रही हूँ चाय लेने, शायद मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, क्या पता। अंधेरा देखो कितना। मैं बहुत कोशिश कर रही थी सोने की, पर मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। इतना सर दर्द मेरा घूम रहा था, सर बहुत ज़्यादा, चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। एक चाय और एक बिस्किट खाऊँ पीऊँगी, थोड़ा हो सकता है थोड़ा रेस्ट मिले बॉडी को, क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत सेट नहीं है मेरी 1% भी। पूरी रात मैंने इतनी कोशिश करी सोने की। चाय इतनी गर्म, एक तो जाकर ऊपर सभी सो रहे हैं सारे लोग, और मैं जग रही हूँ। देखो इस टाइम पे फैमिली की इतनी ज़रूरत होती है ना, मतलब कि फैमिली साथ हो इस टाइम पे जब बंदा बीमार हो। तो मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया, तो उल्टियाँ भी हो रही थी कुछ बिना खाए पिए। गोलियाँ खा रही थी ना उस वजह से। तो अभी सोच रही हूँ चाय पी लूँगा, थोड़ी सी लिफ्ट आ गई, जा रही हूँ मैं ऊपर। सब लोग सो रहे हैं, मैं जाग रही हूँ। मैं इधर किचन में बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि सभी लड़कियाँ सो रही है ना, तो मैंने लाइट नहीं ऑन की, इसलिए तबीयत नहीं ठीक बिल्कुल भी। बहुत परेशान है ज़िंदगी। काम भी करना पड़ता है, काम भी ज़रूरी होता है। कल मतलब इतनी तबीयत ख़राब और इतने कस्टमर पे कस्टमर, मतलब 1 मिनट बैठने तक को नहीं मिला मुझे, कि 1 मिनट बंदा बैठ जाए, है ना, रेस्ट करने के लिए नहीं मिला। तो मेरी और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। और फिर तबीयत जब ख़राब होती है तो मम्मी पापा की याद आती है ना, कि वो केयर करते हैं, पास होते हैं। तो पर मैंने घर पे नहीं बताया किसी को कि मेरी तबीयत ख़राब है। ऐसे ही फिर वो लोग परेशान होते, टेंशन लेते, इसलिए मैंने नहीं बताया। आप लोग बोलते हैं ना ऑफ ले लो, ऑफ भी नहीं मिलता। कितना बंदा बीमार हो, कुछ भी हो, बहुत कम ऑफ मिलता है, बहुत कम। मतलब आपको पता ही है, किसी के आगे काम करना और इधर के लोगों के आगे काम करना, आप लोग अच्छे से समझ ही सकते हैं। जो दुबई में रह रहे हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि इधर किसी के आगे काम करना कितना वो होता है। तो मतलब ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा। मैंने ट्राई किया था, मैंने कहा मैडम मुझे छुट्टी चाहिए, तकलीफ़ हो रखी है, काम नहीं हो रहा कुछ भी मेरे से, पर छुट्टी नहीं मिली। ट्राई तो मैंने किया था, पर छुट्टी नहीं मिली। और रसला जो बेचारी मेरी बहुत केयर करती है ना, तो वो भी कल रात को कोई काम से बाहर गई थी, पर उसने मेरे को बहुत बार कॉल की कि तू ठीक है। मतलब और बाकी लड़कियां इधर आपको पता ही है सबको कि कैसी होती है लड़कियां, कौन किसी का पूछता है, कोई किसी को नहीं पूछता। बस वो रशल है, वो मेरा पूछ लेती है, वो केयर करती है। तो उसने मेरे को बहुत बार फ़ोन किया। वो अगर घर पे होती ना फिर तो वो केयर करती, पर वो घर पे नहीं थी। और रात को ना मतलब मेरा इतनी तकलीफ़ हुई, सर फट रहा था ना, तो मैंने क्या करा, टी शर्ट पानी में भिगोई और मैंने सर पे, क्योंकि पापा जब भी मुझे बुखार होता ना बहुत ज़्यादा सर में,
तो पापा इधर मेरे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते मत्थे पे। तो मेरे को वही बात याद आई पापा वाली कि मैं टी शर्ट भिगो के और माथे पे रख लूँ, है ना, थोड़ा मुझे ठीक लगेगा। बॉडी पूरी गर्म थी, तो फिर मैंने टी शर्ट पानी में ठंडी की और माथे पे रखी। थोड़ी देर कुछ ठीक लगा, फिर वही दर्द शुरू, मेरा सर का और बॉडी का पूरी का दर्द बहुत शुरू हो गया था। अब अगर मैडम आज पूछती हूँ छुट्टी का, मैं अगर छुट्टी नहीं देगी तो फिर मैं उससे बात करती हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रखी है ना, काम नहीं होता ऐसे में, और काम भी कितना हार्ड होता है सलून का, आपको पता होगा। 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यू हमें खड़ा रह के काम करना पड़ता है जब बालों का काम होता है, इसलिए नहीं होता काम। तो मैं छुट्टी का मैडम से बात करूँगी, क्या पता वो छुट्टी दे दे। ऐसे टाइम पे घर वालों की इतनी ज़्यादा याद आती ना, कल मैं इतना रोई कि मुझे बहुत याद आ रही थी, घबराहट होने लगी कि शायद मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। ऐसे उल्टे उल्टे ख्याल मेरे मन में आने लग गए। मतलब बहुत, जब तकलीफ़ होती है ना, पास में कोई होना ही चाहिए, है ना, तो मुझे बहुत घबराहट होने लगे थे कि पापा पास हो या मम्मी पास हो। ऐसे मेरी आंखें देखो कैसे सूजी पड़ी है, क्योंकि सोई नहीं ना, मेरा फेस भी सूजा पड़ा है, सूजा नहीं पड़ी है, और सोई नहीं ना मैं कल रात से बिल्कुल भी, और कल सुबह से नहीं सोई, मतलब कंटिन्यू काम काम, तो वो उस वजह से अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी तकलीफ़ हो रखी है। चाय मैंने पी ली तो थोड़ा रिलैक्स ठीक लग रहा मुझे कि हाँ थोड़ा ठीक है, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि चक्कर आएगा चक्कर आएगा। अभी थोड़ा ठीक लग रहा मुझे, पर ये सर अभी घूम रहा है, बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। माइग्रेन आपको पता ही है, जब माइग्रेन चढ़ जाता है तो जल्दी से ठीक नहीं होता माइग्रेन फिर बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, उल्टियाँ आती है, चक्कर आने लग जाते माइग्रेन की वजह से। पट्टियाँ करी ना तो बुखार मेरा थोड़ा ठीक हुआ, एकदम से मुझे बुखार सर में आ गया था बहुत ज़्यादा। मैं कल शाम को मतलब कल सुबह ठीक थी, जब काम पे गई तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी बहुत ठंड लग रही है मुझे, तो दीदी ने बोला गोली खा ले। फिर गोली खाई, फिर भी ठंड नहीं ठीक हुई। फिर एक और गोली खाई, फिर मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो उसकी वजह से भी मेरी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। बिना कुछ खाए पिए गोलियां खा रही। अब कल रात से मैं कंटिन्यू गोलियां खा रही हूँ, कल रात से मैंने कितनी गोलियां खा ली, कल रात से कंटिन्यू बहुत गोलियां खा ली। अब मैंने सोचा, अभी भी मैं गोली खा के फिर नीचे चाय लेने गई, फिर मैंने सोचा कि अभी इतनी गोलियां खाने का फ़ायदा नहीं है, चाय पी लेती हूँ, शायद थोड़ा रेस्ट मिले मुझे, है ना। अब थोड़ा ठीक तो लग रहा है, पर अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब सर मेरा बहुत घूम रहा है बहुत ज़्यादा।